नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भारतीय रेलवे जिस बिजली से चलाई जाती है, अगर बिजली कट जाए तो क्या रेलवे वहां पे रुक जाती है या फिर उस तार का बिजली कटता है या फिर नहीं कटता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जिस कस्बा या फिर जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे जो बिजली दिया जाता है उसका कनेक्शन अलग होता है और भारतीय रेलवे में जो बिजली प्रवाहित की जाती है उसका कनेक्शन अलग होता है। आप गांव में रखते होंगे तो आप वहां पे देखते होंगे बार बार बिजली जो है वहां पे आता और जाता है, लेकिन वही शहर में आप रहेंगे तो वहां पे ज्यादातर बिजली जो है दिया जाता है। महानगर की अगर बात करें तो वहां पे 24 घंटा, मुंबई की बात करें तो अगर 3 महीना में 5 मिनट के लिए भी बिजली कट जाए तो गनीमत है, नहीं तो 3 महीना भी लगातार बिजली होती है, यानी कि 24 घंटा। तो ये फर्क होता है गांव, शहर और महानगर में। ठीक अगर रेलवे की बात करें, जब आप रेलवे से सफर करते होंगे तो रेलवे ट्रैक के ऊपर आप देखेंगे इंजन के ऊपर जो है बिजली का तार होता है और उसी से कनेक्ट होकर रेलवे जो है आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर उस तार वाल जो रेलवे के इंजन के ऊपर तार लगा हुआ है, अगर उसका बिजली कट जाए तो क्या रेलवे वहां पर रुक जाएगी? तो इसका मतलब साफ हो जाता है। जिस तरीके से आप घर में जो है स्विच दबाते हैं, जब आपको पंखा चलाना होता है तो स्विच ऑन करते हैं तो पंखा आपका चालू हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं पंखा बंद हो जाता है। यही सिस्टम रेलवे वायर में भी काम होता है। अगर वहां पे जो है बिजली को काट दिया जाए तो जाहिर सी बात है उस ट्रैक पे चलने वाली सारी रेल जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वहां पे रेलवे ट्रैक पे प्रसारित बिजली की बात करें तो 365 दिन 24 घंटा जो है कंटिन्यू वहां पे बिजली प्रवाहित की जाती है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब बिजली ही वहां पे नहीं कटेगा तो रेलवे का रुकने का नाम ही नहीं होता है। कई बार आप देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक के बगल में कुछ गांव ऐसे होते हैं या फिर जिस शहर में आप रहते हैं जहां पे रेलवे स्टेशन है, अगर उस शहर की लाइन कटती है इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे ट्रैक का लाइन कट जाता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि भारतीय रेलवे में जो इलेक्ट्रिक प्रसारित की जाती है उसका कनेक्शन ही अलग होता है। आपके शहर में बिजली कट रही है उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारतीय रेलवे का भी लाइन यहाँ पे कटने वाला है। एक चीज और हम आपको जानकारी दे दें, कई बार आप देखते होंगे गांव या फिर शहर में एक ही घर में जो बिजली वहां पे जलाया जाता है तो 2 फेज का जो है कनेक्शन लेते हैं। कई लोग 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं, हालांकि ये अलाउ नहीं है, या फिर कुछ सामाजिक ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहां पे 2-2, 3-3 फेज का कनेक्शन ले लिया जाता है। इसलिए ये 2-3 फेज कनेक्शन लिया जाता है कि अगर एक फेज की बिजली चली भी जाती है और दूसरा फेज में अगर लाइन हो तो वहां पे लाइन कटता नहीं है। ठीक इसी तरीके से रेलवे में भी काम होता है। रेलवे में बैकअप इलेक्ट्रिसिटी पहले से तैयार होता है। जो आप ट्रैक के ऊपर तार देखते हैं उसमें 2-2, 3-3 फेज जो है काम करता है। सबसे पहले तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि वहां पे 365 दिन और 24 घंटा डायरेक्ट कंटिन्यू जो है बिजली प्रवाहित होती है। लेकिन अगर किसी कारण से वहां पे एक में जो है बिजली कटता भी है तो बैकअप बिजली सेकेंड फेज पहले से तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा था कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो बिजली वाला तार होता है अगर उसका बिजली कट जाए तो क्या यहाँ पे रेलवे रुक जाएगी या फिर नहीं रुकेगी, तो ये बिल्कुल इस तरीके का होता नहीं है। लेकिन कुछ घटना से हम आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहेंगे। भारत में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब पावर ग्रिड जो है फेल हो गया है और पावर ग्रिड फेल होने के कारण लगभग भारत का आधा शहर, आप समझ सकते हैं कि कितने राज्य की बिजली जो है वो चली गई। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन की बिजली भी कट गई थी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जितने भी राज्य की बिजली जब समाप्त होती है तो उस राज्य में जिस ट्रैक पे वहां पे रेलवे चल रही है वो रेलवे वहीं पे जो है स्टॉप होता है। अगर आप इंटरनेट पे जाके ये सर्च करेंगे तो 2001 में, 2012 में भी इस तरीके का परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और हालिया अगर बात करें तो कोरोना काल के दौरान आप सुने भी होंगे, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अनाउंसमेंट किए हुए थे कि भारत में लगभग 2 से 3 मिनट के लिए जो है बिजली को वहां पे डिस्कनेक्ट किया जाएगा। तो वहां पर भी एक सवाल उत्पन्न हुआ था कि अगर ग्रिड फेल होगा तो वहां पे खतरा कहीं उत्पन्न ना हो जाए। तो यही जब ग्रिड फेल होता है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है या फिर ट्रैक के ऊपर जो लगा हुआ तार है अगर वो तार ही टूट जाए तो जाहिर सी बात है वहां पे रेलवे को रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की बात करें तो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर लगा हुआ वायर होता है उसमें 365 दिन 24 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है।